बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 5 पे 5वां लेक्चर है जी। व्हाट इज लिसनिंग। डेफिनेशन: लिसन, गिव वंस अटेंशन टू अ साउंड। ठीक है, सिंपल बात है। कोई भी आवाज़ आती है तो उसकी तरफ अगर आपका ध्यान जाता है तो यू आर लिसनिंग। टेक नोटिस ऑफ एंड एक्ट ऑन व्हाट समवन सेज, रिस्पॉन्ड टू एडवाइस और अ रिक्वेस्ट। तब भी अगर आप एक एडवाइस है वो सुन रहे हैं और उस पर आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं या उसका नोटिस ले रहे हैं तो तब भी आप लिसनिंग कर रहे हैं। मेक एन एफर्ट टू हेयर समथिंग, बी अलर्ट एंड रेडी टू हेयर समथिंग। ठीक है, या आप कोशिश कर रहे हैं या आप रेडी हैं किसी चीज़ को सुनने के लिए। हेयर, परसीव with the ear the sound made by someone or something। ठीक है, अब perceive with the ear the sound made by someone or something। तो आप जब सुनते हैं तो उसके बारे में जो है वो आप कोई अंदाज़ा लगा रहे हैं या उसको उसका एक मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस साउंड का, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? हेयर। Listening is key component of the interactive communication process. Listening describes the ability to accurately receive a message। आप लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि आप सब लोग अगर गौर करें तो मेन चीज़ जो एक इशू आ रहा होता है स्टूडेंट को, वो उनकी लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। ठीक है, जो स्पीकर है जो बात कर रहा है उसके साथ उनका फ्रीक्वेंसी पैचअप नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो मैसेज को एक्यूरेटली रिसीव नहीं कर पा रहे होते, लेक्चर को समझ नहीं पा रहे होते। उसकी एक मेन वजह जो है वो लिसनिंग स्किल है। इन द एब्सेंस ऑफ गुड लिसनिंग स्किल्स द पोटेंशियल फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग मैसेजेस इंक्रीजेस सब्सटेंशियली। At worst, this could lead to breakdown in communication with the message sender becoming frustrated and irritated. Conversely, अगर इसके अपोजिट जाते हैं तो good listening skills can lead to significant benefits for both individuals and employer। ये तो एक बेसिक उसने सिंपल सी बात बताई कि जो लिसनिंग स्किल है अगर वो ठीक नहीं होगी तो फिर जो मैसेज सेंडर है वो बेसिकली फ्रस्ट्रेट होगा, इरिटेट होगा। जैसे अगर आप टीचर की बात नहीं सुनते तो वो डेफिनेटली उससे इरिटेट होता है। लेकिन अब यहाँ पे चूँकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही होती है तो वो ये कह रहा है कि गुड लिसनिंग स्किल्स जो हैं वो एम्प्लॉयर और इंडिविजुअल के दरमियान अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करने में उनका एक अच्छी लिसनिंग स्किल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब मैनेजर बात कर रहा हो और उसको लग रहा हो कि उसका जो सबऑर्डिनेट है वो बात सुन ही नहीं रहा तो डेफिनेटली वो इरिटेट होगा। एज कैन बी सीन फ्रॉम डेफिनेशन above, listening and hearing are two different yet related process। तो इसलिए वो कह रहा है कि इसको नॉर्मली यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा रहा बुक में, बल्कि इनको एक ही सेंस में एक ही मीनिंग में कंसीडर किया जाएगा। Hearing is biomechanical process of perceiving a sound with the ear. However, listening requires much more than simply hearing a sound. It requires conscious focus and effort to understand, consider and interpret sound। अब hearing की अगर आप बात करें तो अगर गली में से एक आवाज़ आती है ठा की, तो अब एक बंदा कहेगा टायर फट गया। ठीक है, उसकी अपनी एक परसेप्शन है। ठीक है, आप एक साउंड को किस तरह से परसीव करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरा कहेगा जो है वो गोली चली है जी। ठीक है, तीसरा कहेगा बम धमाका हो गया। ठीक है, हर बंदा जो है वो उसकी जो परसेप्शन है वो डिफरेंट होगी। तो हेयरिंग में है वो आप बस जो आवाज़ कानों में पड़ी उस पे आपने क्या करना है, एक मैसेज एक परसेप्शन डेवलप जब आप कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं? हेयरिंग। लेकिन लिसनिंग जो है वो बेसिकली एक कॉन्शियस फोकस है। आप अटेंटिव होकर बैठ रहे हैं, आप एक लेक्चर को सुनने जा रहे हैं तो आपको पहले से पता है कि लेक्चर का टॉपिक जो है वो क्या है, और आपने उसमें अगर आपने पहले एक दफ़ा उससे गो थ्रू किया हुआ है तो आपको पता है कि मैंने
बेसिकली इसमें से कौन सी चीज़ें जो है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं समझने के लिए। ठीक है, तो आप कॉन्शियसली जब चीज़ को सुन रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं साउंड को, वहाँ पे परसेप्शन ऑफ द साउंड है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ द साउंड, मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस साउंड से। ठीक है, वहाँ पे आप साउंड से वो परसीव, अपनी परसेप्शन है, आप अपने अंदाजे लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो एक इंटरप्रिटेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने वो जो मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने हैं, जो इंटरप्रेट करना है, उस वही इंटरप्रिटेशन जो है वो बेसिकली फ्यूचर में आपका नॉलेज बन रही होती है। तो लिसनिंग मीन्स नॉट जस्ट हियरिंग द वर्ड एंड सेंटेंस बट अ कंसिडरेशन ऑफ हाउ दे आर डिलीवर्ड। मतलब अब मैनेजर है तो उसने जो बात की है, उस बात की इम्पोर्टेंस जो है वो डिपेंड करता है कि वो डिलीवर कैसे किया गया मैसेज। द यूज ऑफ लैंग्वेज एंड वॉइस एंड हाउ द स्पीकर यूजेस देयर बॉडी। मतलब अब लिसनिंग में आप जो स्पीकर है उसके गेस्चर, पोस्चर, उसकी टोन, ठीक है, वो लैंग्वेज किस तरह की यूज कर रहा है, वो सारी जो है उसको मिला के जो है वो आप इंटरप्रिटेशन, एक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जबकि परसेप्शन जो है वो सिर्फ सीधा सा अंदाजा लगा लिया आपने कि गोली चली है या टायर फटा है। दैट इज बीइंग अवेयर ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस, सो द एबिलिटी टू इफेक्टिवली लिसन। अब यहाँ पे अब आपकी इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है कि जो आपने सुना है, वो जो स्पीकर का मकसद था, आपको जो टीचर का लेक्चर देने का मकसद था, वो हासिल हुआ है या नहीं हुआ। तो एक तरफ तो वो जो मैसेज डिलीवर कर रहा है उसकी एबिलिटीज हैं डिफरेंट, उसकी जो है वो उसने जो चीज़ों का ख्याल रखना है वो तो रखना है। आप अगर इफेक्टिवली लिसनिंग नहीं कर रहे तो इसका मतलब है उस मैसेज को कन्वे करने का जो एक्चुअल मकसद है वो फोत हो गया, वो अचीव नहीं हुआ। Incorporates the ability to perceive and understand all the components of the message। अब यहाँ भी एक बात देख लें कि उसने ऊपर ये कहा था कि हियरिंग और लिसनिंग को हम जो है वो एक ही तरह से लेंगे, तो यहाँ पे परसेप्शन का लफ्ज़ उसने लिसनिंग के साथ भी अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली जब MCQ आता है इस तरह का जो कि उनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पे होगा, तो वहाँ पे आपने उनके जो डिफरेंस है उसको जहन में रखना है। You should look for inconsistencies between verbal and non-verbal messages। ठीक है, for example if someone explains how they are desperately unhappy, ठीक है, वो बात तो ये बता रहा है कि हम बहुत नाखुश हैं, लेकिन साथ साथ कह के लगा रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो जो बात कर रहा है यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, और वो जो एक्चुअल जो शो हो रहा है यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो इसमें तो बड़ा डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर, वो मतलब इसने लिसनिंग की इंपॉर्टेंट बता दीजिए कि 70% टाइम जो है वो हम लिसनिंग में स्पेंड करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक जनरल नॉलेज वाली बात है, वो रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी। हाँ जी, आगे आगे जी टाइप्स ऑफ लिसनर। सबसे पहले है जी रिजल्ट ओरिएंटेड लिसनर है, ये चाहते हैं बात जल्दी से जल्दी खत्म हो। ठीक है, जो नतीजा है वो फौरन अखज़ किया जाए और ख़त्म किया जाए। ठीक है, ये लंबी चौड़ी बात को पसंद नहीं करते। ठीक है, कम बोलते हैं, कम सुनते हैं। टिपिकली लो ऑन पेशेंस, बेसब्रे। दीज लिसनर्स आर फोकस्ड ऑन अचीविंग देयर गोल एज क्विकली एंड एफिशिएंटली एज पॉसिबल। Speakers who like listeners to demonstrate empathy and logical thought often see the result-oriented listener as arrogant and impatient। ठीक है, अगर वो स्पीकर जो है, ठीक है, जो ये चाहता है कि जो उसका लिसनर है, ठीक है, वो अपने आप को इन्वॉल्व शो करे। ठीक है, इमोशनल मतलब उसके जो इमोशंस हैं वो लिसनिंग के दौरान नज़र आ रहे हों। ठीक है,
जो क्या कहते हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो उसको महसूस हो रही हों, ठीक है, उसमें कोई चेंज नज़र आनी चाहिए। वो जो रिजल्ट ओरिएंटेड लिसनर्स होते हैं ना, उनसे वो चिढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल होते हैं, मतलब एक स्टूडेंट बस बात की। जबकि ऑन द अदर हैंड टीचर चाहता है कि वो मोटिवेशनल लेक्चर दे रहा है तो उससे वो मोटिवेट हो। वो कहता है भाई सर टॉपिक पढ़ाएं, छोड़ें मोटिवेशन को, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड। तो ये लोग जो हैं वो ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, चीज़ों को एनालाइज करते हैं। उसके साथ क्या कहते हैं, उस वक्त तक मुतमईन नहीं होते जब तक बात उनको अच्छी तरह से समझ नहीं आ रही होती। The risk is that an overly analytical approach can overlook emotional attitudes and appear unsympathetic to some speakers, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब जब आप एक चीज़ के पीछे ही पड़ जाएंगे तो ये जो आपका मतलब जो स्पीकर है वो जो उसके साथ एक इमोशनल रिलेशनशिप होता है वो डेवलप नहीं हो रहा होता, बस बातचीत है, जो टॉपिक है उसी पे इतनी डिटेल में गुफ्तगू हो रही होती है कि एक रिलेशनशिप डेवलप करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। पीपल फोकस्ड, ठीक है, ये वो लोग हैं जो लिसनर्स हैं, जो कि जिनका असल मकसद जो है वो लोग हैं, प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, वो लोगों को दे रहे हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ दिस टाइप ऑफ लिसनर इज नॉट द बिजनेस आउटकम और टेक्निकल सोल्यूशन but rather a focus on supporting the speaker and being attentive to their feelings and need, क्योंकि वो लोगों का ख्याल रखना, मतलब वो आ, असल चीज जो है वो ये है कि स्पीकर जो है वो क्या चाहता है, ये उस पर फोकस कर रहे होते हैं। एक्चुअली जो मकसद है उस स्पीच का, उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं होता, बल्कि ये स्पीकर पे ज्यादा फोकस करते हैं। पीपल फोकस्ड लिसनर्स have lots of patience and are naturally gifted at providing feedback and reflective questions that make the speaker feel good and confident about themselves, ठीक है। तो जब प्रेजेंटेशन वगैरह हो रही होती हैं तो ये लोग जो हैं वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि स्पीकर के लिए उनका आंसर करना आसान हो, और उससे उनका जो इंटरेस्ट है स्पीकर का वो मज़ीद इंक्रीज हो जाता है प्रेजेंटेशन के अंदर। तो उससे वो मतलब कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है। तो ये पीपल फोकस जो है, अब इन द एंड जो बाकी लोग हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ा है, उनको बात समझ आई है नहीं आई है, ये इनको उससे गर्ज नहीं होती। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप डेवलप कर रहे होते हैं किसके साथ, स्पीकर के साथ। वाई डू वी लिसन, तो बड़ी डिफरेंट रीजंस हैं जी। इंजॉय एट अ माइक्रो लेवल, ठीक है, अपने इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो हम क्यों सुनते हैं बातों को, फॉर एंजॉयमेंट, ठीक है, लतीफ़े सुन रहे हैं आप। टू एम्पैथाइज, ठीक है, आप जो है वो क्या कहते हैं, एक स्पीकर जो है जो उसके साथ एक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद ascertain if our ideas are understood and valued, फीडबैक के लिए आप जो है वो क्या कहते हैं सुनते हैं, मतलब फीडबैक को आप सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि अगले बंदे को आपकी बात समझ आई है या नहीं आ रही। सीखने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, किसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। टू डिमॉन्स्ट्रेट कॉम्पिटेंस एंड ट्रस्ट, अपना जो किसी बंदे पे आपको ट्रस्ट है या अपनी कॉम्पिटेंस शो करने के लिए भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। टू शो रिस्पेक्ट एंड बिल्ड रैपर। Benefits of effective listening to business. It is perhaps more natural to think of corporate training courses as covering technical areas plus soft skills. तो ये जो मीटिंग्स हो रही होती हैं उसमें जो लोग बैठे हुए होते हैं उसमें जो टॉप मैनेजमेंट नया आइडिया दे रही है
या जो वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसके बारे में जो समझा रही है, उस अगर जो लोग हैं वो अच्छे लिसनर हैं तो उनको बात समझाना आसान होगा। The benefits of improved listening skills to the employer can often lead to improved customer satisfaction, increased information sharing that in turn leads to more innovative and creative work, greater productivity with fewer mistakes, save costs due to more efficient communication process, more influential employees who are better placed to influence, persuade and negotiate, reduction in conflict and misunderstanding। तो अगर आपके ये एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट्स अच्छे लिसनर्स हैं तो उसका ऑर्गेनाइजेशन को ये डिफरेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं। Personal benefits to individuals due to improved communication are equally not inconsequential, including improved confidence and self esteem। ठीक है कि अगर कम्युनिकेशन जो है अच्छी हो जाएगी तो जो एम्प्लॉई है उसको बात समझ आ रही है और वो अपना काम अच्छे तरीके से कर पा रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो बेहतर होगी। एनहांस्ड सोशल एंड फ्रेंड्स नेटवर्क, अ ग्रेटर कनेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल्स। ठीक है, आगे हेल्थ बेनिफिट कुड आल्सो आर्गुअबली बी एडेड टू द लिस्ट टू विद सम स्टडीज इंडिकेटिंग दैट लिसनिंग रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर। ठीक है, पर बेगम दी गल्लां सुनो तो फिर तो नहीं होंदा, वो तो बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन आप लोगों का तो कोई तजर्बा नहीं है, हो ही जाएगा। खैर, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, प्रिपेयर टू लिसन। सबसे पहले लिसनिंग के लिए अपना जहन बनाना है। यू नीड टू गेट योर सेल्फ इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसली प्रिपेयर टू लिसन। रिलैक्स एंड कमिट टू फोकसिंग ऑन द स्पीकर, clear the mind of distractions and other thoughts, whether it is wondering what the family is up to। ठीक है, घर में कोई मसला है उसको भूल जाएं। what the weather is doing, दूर जाना है, बारिश शुरू हो गई है, अब आपका ध्यान उधर है तो आप लिसनिंग नहीं कर सकते। if something else is of such overwhelming importance that you simply cannot get it out of mind, then you need to manage the situation। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा मसला है तो फिर आपको वो सिचुएशन को मैनेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपने आप को तैयार करें। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस एंड पे अटेंशन। कोई भी जो चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन में मैसेजेस आ रहे हैं बार बार, साइलेंट कर दें। ठीक है, अगर कहीं कोई मतलब आप जैसे एक खिड़की है वहाँ से हवा अंदर आ रही है, ठंड है, जाके उसको पहले बंद कर दें ताकि जो बात सुननी है आपने, आपका टोटल फोकस जो है वो किसकी तरफ हो, स्पीकर की तरफ हो। ठीक है, तो दूसरी चीज आपने क्या करना है, पहले डिस्ट्रैक्शन रिमूव करनी है, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्शन रिमूव नहीं करेंगे जब तक आप अटेंशन पे कर ही नहीं सकते। एनकरेज अदर्स टू टॉक एट द स्टार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, तो आस्किंग क्वेश्चंस क्रिएट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर लिसनिंग। क्योंकि हम बात कर रहे हैं लिसनिंग की, तो क्वेश्चंस कैन बी टेलर्ड टू द लिसनिंग ऑब्जेक्टिव। अब ये भी हमारे जो ISCA, CCA, ICMA में जो स्टूडेंट्स हैं उनके फेलियर की एक बड़ी वजह जो है वो लैक ऑफ क्वेश्चनिंग है। आप अगर सोचें तो आपको पता है कि अगर आप लेक्चर सुन रहे होते हैं तो आपके जहन में बहुत सारे ख्यालात आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो ख्यालात जो है वो आप सॉरी बहुत से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस आप ड्यू टू सम रीजंस आप शाये हैं, टाइम नहीं है, टीचर अलाउ नहीं कर रहा, तो वो क्वेश्चंस जो है वो आप नहीं पूछते। अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली एंड रिजल्ट ये होगा कि आपको पूरा लेक्चर समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चंस कैन बी टेलर्ड टू लिसनिंग ऑब्जेक्टिव। मकसद आपका लिसनिंग है इन ऑर्डर टू अचीव एफिशिएंसी। ठीक है,
और उससे रिलेशनशिप्स वगैरह भी डेवलप होती हैं, इंफॉर्मेशन भी मिलती हैं। बी पेशेंट। हैव यू एवर स्पोकन विद समवन हु कीप्स ऑन कंप्लीटिंग योर सेंटेंस फॉर यू। ठीक है, अब अगर अगली बात आपको समझ आ गई है तो आप जो है वो स्पीकर का जो सेंटेंस है वो कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करें, बल्कि जो बोल रहा है उसी को बोलने दें। लेट द स्पीकर कंटिन्यू इन देयर ओन टाइम। ठीक है, अब जैसे वो कहता है पॉज, अगर उसने कोई पॉज दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बात खत्म हो गई है, तो थोड़ा सा इंतजार करें, हो सकता है अभी बात रहती हो और वो दोबारा से जो है नए सिरे से स्टार्ट कर रहा हो बात, जो स्पीकर है। लिसन टू द टोन ऑफ द वॉइस। टोन ऑफ द वॉइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बंदा जो बात कर रहा है वो ऊंची आवाज में बात कर रहा है, ये बातें हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, और ये टोन ऑफ द वॉइस जो है ये बेसिकली इसलिए भी ज़रूरी होता है इसको अप एंड डाउन करना, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो एक अट्रैक्टिवनेस जो है वो डेवलप होती है। उसने यहाँ पे एग्जांपल दी कि जो डिफरेंट सिंगर्स हैं वो अपने ऑडियंस को किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, तो वो चेंज ऑफ वॉइस से करते हैं। ये जो लोग होते हैं, मतलब जो डीजेज हैं या बड़े शो जो होस्ट कर रहे होते हैं, तो वो भी यही काम कर रहे होते हैं कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, लिसनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए टोन ऑफ द वॉइस जो है वो चेंज करते हैं। एवरीबॉडी एडजस्ट द पिच, टोन एंड वॉल्यूम ऑफ द वॉइस इन वेरियस सिचुएशन, सो यू शुड लिसन आउट फॉर दीज टू इंटरप्रेट एंड एम्फेसाइज ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। तो इंटरप्रिटेशन जो है एक मैसेज की, वो उसका ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा, ये टोन जो है उसकी, और उससे आप जो मीनिंग की एक्सट्रैक्ट करेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी जहन में रखना है आपने जब आप सुन रहे हो बात। जैसे उसने यहाँ पे कहा कि आप मैसेजेस के साथ जो है वो स्माइलीज भेज रहे होते हैं, जो तो बेसिकली एक एक्स्ट्रा डायनेमिक दे रहा होता है, इमोशंस हैं जो। ठीक है, तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड किया है जी फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, टोन एंड पिच, ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ जी, ये नॉन वर्बल टेक्निक्स जो हैं वो कहता है कि इमोशनल स्टेट को कन्वे करने के लिए, ठीक है, अगर आप गुस्से में हैं तो आप ऊंची आवाज़ में बात करेंगे। फीडबैक जो है उसको कन्वे करने के लिए आप जो है वो नॉन वर्बल जो है वो आप कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब अगर एक बंदे ने बात की है और आपको वो बात पसंद आई है या ना पसंद आई है, तो आपका जो फीडबैक की टोन होगी वो डिफरेंट होगी। रेगुलेशन ऑफ द कम्युनिकेशन फ्लो, जो स्पीड है बात करने की, वो भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस कन्वे कारी होती है। पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती हैं। जहाँ पे आप बात कर रहे हैं उस वक़्त आपका माहौल किस तरह का है, या जो बंदा आपके साथ बात कर रहा है उस बंदे के साथ आपकी जो है वो रिलेशनशिप कैसी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं क्या कहते हैं नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन हो रही होती है। हाँ जी, उसके अलावा वो कह रहा है कि लिसन फॉर आइडिया एंड थीम्स, नॉट जस्ट वर्ड्स। मतलब वो जो होता है ना लफ्जी मतलब जो है उसको सिर्फ आप ना देखें, बल्कि आप एक ओवरऑल आइडिया जो है या जो ओवरऑल थीम है उस कन्वर्सेशन का, उसको आपने जहन में रखेंगे, तो तब जो है वो आप मीनिंग जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आप एग्जैक्टली सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन पे फोकस करेंगे, तो फिर आप कभी भी एग्जैक्ट मीनिंग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सके। हाँ जी, उसके बाद अडॉप्ट द कीवर्ड अप्रोच। लिसन टू द वर्ड्स द स्पीकर यूजेस एंड देन यूज सम ऑफ those same words to develop the conversation. For example, the speaker may refer to new markets and
स्पेसिफिकली मेंशन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो जब आप फीडबैक दे रहे हो तो आप पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को मेंशन करेंगे, तो उससे आप और जो स्पीकर है उसके दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप होगा। स्पीकर को लगेगा कि वाकई आपने उसकी बात सुनी है। तो उस फीडबैक पे आपको बहुत से जो अगर आपके क्वेश्चंस हैं आपके जहन में, तो उसका आप जवाब उससे ले सकते हैं। अवॉइड पर्सनल प्रेजुडाइज, पहले से मीनिंग एक्सट्रैक्ट करके ना बैठ जाएं, ठीक है, पहले से जहन ना बना लें। उससे जो है वो आप फिर मैसेज जो एक्चुअली कन्वे हो रहा है उसको आप प्रॉपर तरीके से नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपने तो पहले से एक इंटरप्रिटेशन डेवलप की हुई है। सम पीपल आर नेचुरली मोर नर्वस और शाय देन अदर, सम स्पीक रैपिडली बट अदर्स स्लोली, है ना। जैसे अगर एक फर्स्ट डे आप लेक्चर लेने जाते हैं, तो ये बात पहले भी मैं कर चुका हूँ कि जो ड्रेसिंग है टीचर की वो किस तरह की है, उसको देख के भी बहुत से लोग जो है वो पहले से एक आइडिया डेवलप कर लेते हैं कि टीचर अच्छा है या नहीं है। तो अगर एक बहुत अच्छा टीचर है लेकिन वो वेल ड्रेस्ड नहीं है, तो अगर आपने ये आइडिया डेवलप कर लिया है कि नहीं यार ये तो अच्छा नहीं पढ़ा सकता होगा, तो आप फिर उसकी बात उस तरह गौर से सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने पहले से एक रिजल्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट किया हुआ है उसकी पर्सनैलिटी की बेस पे। तो ये काम नहीं करना। एम्पैथाइज विद द स्पीकर, तो स्पीकर को समझने की कोशिश करें, उसको अंडरस्टैंड, उसके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करें, ठीक है। उससे भी जो है वो आपकी लिसनिंग स्किल जो है वो बेहतर हो जाएगी। यू मे एनकाउंटर अ सिचुएशन वेयर द स्पीकर से समथिंग दैट यू डिसएग्री विद। इन दिस केस वेट फॉर देम टू फिनिश देयर पॉइंट, कंसीडर व्हाई दे थिंक व्हाट दे थिंक, ठीक है। जब तक आप उसकी पूरी बात नहीं सुन लेते उस वक्त तक आप उससे काउंटर क्वेश्चनिंग भी नहीं कर सकते और आपको बात प्रॉपरली समझ भी नहीं आ सकती। पुट द स्पीकर एट ईज एंड शो दैट यू आर लिसनिंग, ठीक है जी। आप वो जो है वो इस पोजीशन में बैठे हुए हैं एक्टिवली, ठीक है, सर को ला रहे हैं, ठीक है, स्माइल दे रहे हैं हल्की फुल्की, तो इससे स्पीकर को ये लगेगा कि आप एक्टिवली उसकी बात को सुन रहे हैं। इससे ये होगा कि उसके साथ एक आपका जो है रिलेशनशिप है वो बेहतर होगा और वो आपको पॉइंट आउट करके भी बात करेगा, ठीक है, आपकी तरफ देख के भी बात करेगा। तो आपकी लिसनिंग स्किल जो है वो भी इम्प्रूव होगी, इसकी आपका भी जो फोकस है वो इंक्रीज हो जाएगा। गिव योर सेल्फ फीडबैक ऑन योर ओन लिसनिंग परफॉर्मेंस, साथ साथ अपने आप को भी जज करते रहें कि क्या वाकई आप बात सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे। हाँ जी, उसके बाद आ जाएगी चले वो स्टॉप टॉकिंग। अगर आप एक स्पीकर जो है वो बात कर रहा है, ठीक है, तो आप दरमियान में अगर बातें करना शुरू कर देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो है ना वो आप क्या कहते हैं उसको, उसके मैसेज को जो है वो आपने डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टरबेंस क्रिएट की, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो लिसनिंग पे पड़ेगा। और जाहिर सी बात है जब आप बोल रहे होते हैं तो फिर आप सुन नहीं रहे होते साथ साथ, ठीक है। तो आपने जब सुनना है तो विदाउट इंटरप्शन फिनिशिंग देयर सेंटेंस फॉर देम, उनके सेंटेंसेस आप खुद से बीच में ना बोलें, टॉकिंग ओवर देम, ठीक है, उनसे आगे की बात ना करें, आप अपना जो है वो नॉलेज जानने की कोशिश ना करें। रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, अच्छे तरीके से जो है वो बात करें उससे, ठीक है। स्पीकर को ये ना लग रहा हो कि आप रूड हैं या आप उसकी बात गौर से नहीं सुन रहे। तो यहाँ पे ये आखिरी 3-4 जो एडिंग्स है ना वो बेसिकली अगर आप देखें तो वो ये है कि आपका अगर आप एक अच्छा लिसनर बनना चाहते हैं तो आपने अपने बिहेवियर को इस तरह से रखना है कि आप स्पीकर को डिस्टर्ब ना करें,